हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं घातांक और करणी के विषय में। यह जो हमारा क्लास है दूसरा क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में हम कुछ फार्मूला के विषय में जाने थे और कुछ कॉन्सेप्ट के विषय में जाने थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। यदि आप नहीं भी उसे देखे हैं तो इसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग इसमें पहले से ही लगभग 14 से 15 क्वेश्चन हम लिख दिए हैं और एक एक करके हम लोग डायरेक्ट इसको देखेंगे कि ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे इसको सोल्व करेंगे। ध्यान समझिएगा, जो भी इसका फार्मूला पीछे लिखवाए हैं बस उसे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। हालांकि उस फार्मूला को हम आज रिपीट कराएंगे, मतलब धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम बताएंगे भी, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो भी है वह देख लीजिए। यहाँ दिया है क्या, 2a² है, उसके बाद फिर इंटू दिया है, उसके बाद BQ दिया है, फिर इंटू C के पावर 4 दे दिया है, फिर गुणे दे दिया है, फिर उसके बाद 3a के पावर 1 दे दिया है, फिर इंटू दिया है, फिर b का स्क्वायर, फिर इंटू दिया है, c का क्यूब दे दिया है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो उस पीरियड में उसके पावर को ऐड करके लिख देते हैं। इसको हम, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिएगा कि a पे पावर m गुणे होता है a के पावर n, तो इस पीरियड में हम a पे पावर m प्लस n कर देते हैं। इसमें यही बात आपको ध्यान रखना है कि पावर को क्या करते हैं ऐड, कब, जब नीचे वाला बराबर होता है, बीच में चिन्ह गुणा का होता है तब। जस्ट इसमें हम लोग वही प्रयोग करेंगे। इसमें देखिए, यहाँ a है और यहाँ भी a है, तो हम इन दोनों को साफ साफ कह सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है और इसके पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ 2 और 3 है, तो नॉर्मली जो गुणा होता है आपके नंबर में वो कैसे होता है, तो नंबर का जैसे नॉर्मल गुणा होता है जस्ट वैसे ही कर दीजिएगा, यानी 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, a का पावर 2 है, पावर 1 है, इसका मतलब a के पावर 3 हो जाएगा। b का यहाँ पावर 3 है, b का पावर 2 है, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, यानी b के पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद जो c है, c के पावर 4 है, यहाँ c के पावर 3 है, तो 4 और 3 c के पावर 7 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अब आप सोच रहे हैं यहाँ बिंदु लगाना हमें आवश्यक है, नहीं, क्योंकि बिंदु लगाएं चाहे ना लगाएं, कहने का मतलब है जब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो उनके बीच में गुणा का ही संबंध होता है। यदि कोई उसमें डॉट वगैरह कुछ ना लगा हो, बिंदु ना लगा हो, गुणा का चिन्ह ना भी लगा हो, तो उसके बीच संबंध जो होता है वो गुणा का ही होता है। जैसे यदि हम बात करें x y के विषय में, तो आपसे बोलेंगे कि x y का क्या, इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो आप बोले सर x गुणे y का रिलेशन है, यानी बीच में गुणा का रिलेशन है। यही बात आपको समझना है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा हो गया। देखिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न है इसमें देखिए, हालांकि ये सब साधारण प्रश्न है, कैसे इसको सोल्व करेंगे देखिए क्या है, 12a का स्क्वायर है, फिर इंटू है b का क्यूब है, और फिर क्या है इंटू c का क्यूब है, और उसके बाद बताया जा रहा है क्या, भागा है हमें, और फिर बताया जा रहा है 2a, फिर b का स्क्वायर, फिर क्या है c का क्यूब। सबसे पहले इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ a के पावर m भागे a के पावर n हो तो इस पीरियड में हम लोग a पे पावर m माइनस n करते हैं। यानी कहने का मतलब है जब भाग रहता है तो हम उसके पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। लेकिन उसके पीछे एक बात होना चाहिए कि जो दोनों बेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, भागा का रिलेशन होना चाहिए, तब जाके ऐसा होता है। या हम इसको ऐसे भी कहा जाता है, मान लीजिए सपोज दैट इस चीज़ को ऐसे लिखा है, a पे पावर m भागे a पे पावर n, तो इस बात को भी हम a पे पावर m माइनस n के रूप में लिख देते हैं। जो भी बात हम आपको फॉर्मूला के रूप में बता रहे हैं, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको भी देख के आप समझ सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान में देना है कि यहाँ देखिए 12 है, यहाँ 2 है, तो सबसे पहले जो नॉर्मली भाग होता है उस तरह से हम इसको कहेंगे कि क्या होगा भाई, 6 हो जाएगा। और इसमें हम देखेंगे जो ए वाला रिलेशन है, इस दोनों के बीच में क्या होगा, घटेगा। कहें कि घटाइए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा a के पावर 5 है, फिर a के पावर मान लीजिए 3 है, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा समझिए कि a के पावर जब 3 है, a के पावर 5 है, तो आप कह सकते हैं कि a के पावर 3 से a के पावर 3 कट गया, इसका मतलब a के पावर 2 हमारा बचा। ऐसे भी कर सकते हैं, या पावर को घटा के भी आप कीजिएगा तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 ही बचेगा। उस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास बचा क्या, 6 और a, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, घटेगा तो क्या बचेगा, 1, यानी उसके बाद फिर क्या बचेगा हमारा, b का क्यूब है यहाँ, अब b का स्क्वायर है, यानी b का स्क्वायर b के क्यूब में से घटेगा तो क्या बचेगा भाई, तो b का 1 बचेगा। यहाँ c का क्यूब है, यहाँ c का क्यूब है, जब ये दोनों घटेंगे तो क्या बचेंगे, इसके पावर 0 बचेगा, यानी कि c के, ऐसे कहें c के पावर 3 माइनस 3 कीजिएगा तो क्या होगा, तो आप बताइएगा सर c के पावर 0 होगा। मैं आपको बताया था कि किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी अक्षर, वर्ड, जो भी कुछ हो, उसके ऊपर में यदि 0 आ जाता है पावर में तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब इसमें भाग देने पर हमारा 1 प्राप्त होगा। तो जब 1 प्राप्त होगा तो कहने का मतलब समझिएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ हमें यही प्राप्त होगा, 6ab, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, सिर्फ आपको यह सिखा रहे हैं कि इसके कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं हम लोग, बस इसी विषय में हम बता रहे हैं। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो हमारा तीसरा प्रश्न है इसको हम लोग देखते हैं क्या है। बताया जा रहा है कि 5 के पावर 1/4
और उसके बाद गुणे है फिर 125 के पावर क्या है 0.25 ऐसे करके है। ध्यान से समझिएगा, इस बात को थोड़ा समझना है आपको कि यहाँ यदि आप देख रहे हैं तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं। 0.25 मतलब ऐसा हम कह सकते हैं रुपया जैसे देखना है हमको, तो इस प्रकार से कहते हैं 25 पैसा का वैल्यू दिया है। अब 25 पैसा का वैल्यू क्या होता है, बस 1/4 होता है। तो इसको हम ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं क्या 5 के पावर 1/4 गुणे यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए इसको हम ऐसे कर ले रहे हैं 5 के पावर 5 5 25 5 125 यानी 5 के पावर 3 और फिर उसके पावर में क्या कर सकते हैं 1/4। नहीं समझे, हम यह कह रहे हैं इसको हम इस प्रकार से लिखें, बाकी इसको फ्रैक्शन में लिख दिए हैं और कुछ नहीं है। यदि आप ऐसा कर ले रहे हैं तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि a के पावर n फिर इसके पावर m ऐसे करके n और m होता है। तो इस पीरियड में हम पावर के ऊपर पावर रहता है तो हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। यह बात आप जानते हैं, क्योंकि जब ऊपर में पावर के ऊपर पावर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं गुणा करते हैं। जस्ट वैसा ही इस चीज़ को हम यूज करेंगे। हालांकि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो बेस है समान जब हो जाएगा तो हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। कौन, ए पे पावर m गुणे ऐसे ए पे पावर n, जो कि अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं कि ए पे पावर m प्लस n होता है। तो इस फार्मूला का यूज करने के लिए इसके बेस को हम लोग समान करना चाहते हैं। यहाँ बेस हमारा समान है नहीं, समान करने के लिए हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, मतलब इसका ये तरीका यूज करेंगे कि किसी तरह से क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से हम कहेंगे 5 के पावर 1/4 हमारा फिर गुणे, इसका मतलब होता है क्या कि ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करना होगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 के पावर 3/4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 3 प्लस 1/4 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अब बताइए मल्टीप्लाई करना है 3 गुणे 1/4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। बस इसी चीज़ को हम क्या किए हैं यहाँ लिखे हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं किए हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो पावर है बेस है सेम हो गया, अब बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह आ गया है। उस पीरियड में हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, यानी पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे बेस के साथ। जैसे बेस हम नीचे लिख दिए, ऊपर वाले ऐड करेंगे 1/4 और प्लस 3/4। जब ऊपर में ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 के पावर 1। आप कर लीजिएगा, कैसे करना है पता है ना आपको, 1/4 और प्लस 3/4 यानी कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। अब इसे सोल्व कीजिएगा, यहाँ से 1 आएगा हट के, इस प्रकार से हम कहेंगे इसका आंसर क्या बनेगा, केवल 5 बनेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा देखते हैं। हमारा तीसरा हुआ कंप्लीट हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए हमारा जो चौथा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। देखिए इसको हम लोग कैसे कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा ऊपर लिखते हैं। देखिए 1 क्या है 216 है, उसके बाद पावर में क्या है 2/-2/3 है, उसके बाद क्या दिया है भागा दिया है हमें, और फिर उसके बाद क्या दे दिया है 1/27 दे दिया है, और उसके बाद क्या है -4/3 है। चलिए इसको हम सोल्व करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हालांकि इसको कई प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हम अपना तरीका बताते हैं कैसे इसे सोल्व कर सकते हैं थोड़ा आसानी से। देखिए इसको देखिए जब सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा हमें बेस को समान करेंगे तभी हम इस भागा का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। हम ऐसा कर ले रहे हैं कि इसको 1/6 के पावर 3 लिख सकते हैं क्या, आप बोलिएगा जी सर हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद -2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 6 36 36 में 6 से गुणा करेंगे 216 हो जाएगा। फिर भाग यहाँ देंगे, उसके बाद देखिए इसको हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं क्या, यानी 3 3 9 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। उसके बाद हम -4 क्या हो जाएगा 3। इतना तो आप कर सकते हैं। यह बात बता दीजिए क्या हम पावर 3 लिखें तो क्या पावर 3 इसके ऊपर भी लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर में कितना हो करते जाइएगा उसके मान में कोई परिवर्तित नहीं हो मतलब परिवर्तन नहीं हो सकता है। हम ऐसा कर ले रहे हैं क्या 1/6 के पावर में 3 कर सकते हैं क्या, और जो पावर के ऊपर में पावर है इसको हम मल्टीप्लाई के रूप में -2/3 लिख सकते हैं क्या, ऐसे -2/3। जैसे कि जस्ट अभी हम लोग पहले पढ़े हैं कि जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रिपीट कर रहे हैं यहाँ तक की बातों को, हम इस चीज़ को लिख रहे हैं ऐसे। इसको लिखने का मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं केवल अंदर वाली चीज़ों को, और इसके पावर में फिर से ऊपर पावर मिल रहा है तो इसको हम कर दिए हैं मल्टीप्लाई, और कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं। उसके बाद डिवाइड हम करेंगे, और यहाँ देखिए हम क्या 1/3 के पावर 3 गुणे -4/3 लिख सकते हैं क्या। जस्ट इसी को मतलब इसी प्रकार से हम इसको भी क्या किए हैं फॉलो किए हैं आगे करने के लिए। हम 3 से 3 को काट सकते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि 1/6 के पावर में -2 हमें प्राप्त हो रहा है, भागे उसके बाद इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो देखिए इसको काट के हम कह सकते हैं 1/3 के पावर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब एक बात समझिएगा, आपको मैं बता दूं कि यदि a/b है और उसके पावर में -m है, तब हम चाहें तो इसको कन्वर्ट करके यानी उल्टा करके ऐसे b/a लिख सकते हैं, उसके बाद इसको हम प्लस में कर सकते हैं, यानी पावर को प्लस में कर सकते हैं। हालांकि इस फार्मूला को आप जानते होंगे यह कैसे होता है। यदि आपको नहीं पता है कि ये कैसे आता है तो हमसे आप कमेंट करके पर्सनली पूछिएगा, मैं इसके लिए अलग से फिर से वीडियो बना दूंगा, जो कि हालांकि बेसिक में पहले बता चुका हूँ।
देखिए यहाँ यदि हम देखें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 6 के पावर इसका मतलब 2 हो जाएगा, फिर भाग करेंगे हम, उसके बाद 3 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप यदि चाहें तो इसका फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो इसमें फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, या आप इसे नॉर्मली तरीके से बना सकते हैं। कैसे? तो 6 6 के 36 हो जाएगा, फिर भाग हो जाएगा, 3 3 के 9, 9 9 क्या हो जाएगा 81, और 81 को ऐसे करके डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 9 चौके 36 और 9 9 81, यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि 4/9 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि सर बहुत डिटेल्स में आप बता रहे हैं, जरूर ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह बात जो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो हो रहा है इस चीज़ को आप समझिए। जब आप समझ लीजिएगा इस बात को तो आप बहुत सारे स्टेप को अपने आप ऑटोमेटिक काट सकते हैं। इस बात को समझिएगा, नहीं आप इसको डायरेक्ट देख के भी इसको सोल्व करके यहाँ इतना में ही इसका आंसर दे सकते हैं। कब? जब ये पूरे स्टेप आपकी जानकारी होगी तब आपके दिमाग में रहेगा, तब पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नहीं मतलब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा फॉर्मूला वगैरह आपको याद होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट 5वां नंबर देख रहे हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है यह 5वां नंबर क्या बताया जा रहा है कि यक्स वाई है और उसके बाद पावर में क्या है भाई, ए माइनस बी है, उसके बाद क्या बताया जा रहा है, इंटू है, फिर यक्स वाई है और फिर क्या है, बी माइनस सी है, बी माइनस सी, और उसके बाद क्या दिया है भाई, उसके बाद हमें दे दिया है इंटू में करके यक्स वाई के पावर सी माइनस ए दे दिया है, और हमसे कह रहे हैं इसको सोल्व कीजिए। तो बताइए आप कि इसका जब हमें वैल्यू ज्ञात करना हो तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। थोड़ा हम देख रहे हैं कि यहाँ सारे जगह क्या है, हमारा इंटू है, क्या है यहाँ इंटू, इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। हम आपको अभी बताए हैं कि ए पे पावर यम हो फिर गुणे ए पे पावर एन हो, यानी कहने का मतलब है बेस हमारा सेम हो, पावर से कोई मतलब नहीं है, बीच में संबंध हमारा गुणा का हो, तो उस पीरियड में उसके पावर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जस्ट यही काम हम यहाँ करने वाले हैं कि बीच में सारा क्या है, गुणा का संबंध है, बेस सारा क्या है, सेम है। देखिए ए और ए तीनों क्या है, सेम है। तो इस पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, इसके पावर को केवल ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, ध्यान समझिएगा। यक्स वाई, उसके बाद ए माइनस बी, फिर प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या होगा भाई, तो बी से बी को ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, सी को सी से कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो आप बताइए ऊपर में क्या बचेगा। तो आपका जवाब यह होगा कि सर ऊपर में केवल 0 बचेगा। मैं आपको बताया हूँ कि किसी भी मतलब ए के पावर यदि 0 रहता है तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यदि ये बात पता नहीं है तो इसका वैल्यू भी लिख देते हैं कि इसके पावर मतलब यक्स वाई केवल लिख देते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। हाँ, यक्स वाई कब आंसर बनता, जब उसके पावर में केवल 1 बचता, जैसे यक्स वाई के पावर में ऐसे करके 1 बच जाता, तो उस पीरियड में हम कहते हैं कि इसका वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, यक्स वाई। तो बहुत सारे लोग यदि जब यहाँ 0 बचता है तो भी यक्स वाई लिख देते हैं, लेकिन यह बात गलत होगा, ध्यान समझिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है कि ए के पावर यक्स के पावर क्या बताया जा रहा है, ए बटा में बी के पावर यक्स के पावर बी ऐसे करके दिया है, और फिर ए प्लस बी दे दिया है, फिर क्या दे दिया है, इंटू दिया है, फिर यक्स के पावर बी बटा में यक्स के पावर सी दे दिया है, फिर पावर में क्या दे दिया है, बी प्लस सी दे दिया है, और उसके बाद फिर इंटू दे दिया है, फिर यक्स के पावर सी बटा में ए पे पावर यक्स के पावर ए, अब फिर क्या दे दिया है, सी प्लस ए दे दिया है। यहाँ जब ऐसे दे दिया है तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता है। कैसे समझिएगा, यहाँ यक्स के पावर ए है, यक्स के पावर बी है। मैं आपको बताया था अभी कि ए पे पावर यम और बटा में ए पे पावर एन जब रहता है तब उस पीरियड में यानी कि बेस सेम हो और ये दोनों फ्रैक्शन के रूप में पाए जाएं, मतलब कि दोनों जो हों तो उनके पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी एक्स की पावर यम माइनस एन करते हैं। यही काम यहाँ करने वाले हैं। यक्स के पावर हम ऐसा कह सकते हैं कि ए माइनस बी, ठीक है, यानी इसको करने के बाद यानी इसको हम कर लिए, समझिएगा थोड़ा सा ऐसे, और उसके जस्ट ऊपर में हम क्या करेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे। समझ रहे हैं, यानी इस बात को हम ऐसे लिखे और उसके बाद ए प्लस बी लिख दिए। तब आप बताइए सर पावर के ऊपर पावर रहता है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, पावर के ऊपर पावर को। तो हम क्या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कि यक्स के पावर में या यहाँ ऐसे हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे करके लिख सकते हैं, ए वाला पावर और ए वाला पावर। अब उसके बाद फिर इंटू, फिर यहाँ भी होगा क्या कि बी माइनस सी और फिर बी प्लस सी हो जाएगा ऐसे करके, और फिर तीसरा वाले फिर से इंटू लिखेंगे कि यक्स के पावर आगे हो जाएगा सी माइनस ए, और फिर इंटू में फिर क्या लिखेंगे, सी प्लस ए। आपको पता है क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अलजेब्रा में पढ़ना है, हालांकि हम बताया नहीं है, लेकिन इस बात को समझिएगा क्या होता है, ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। यानी जब दो बातें स्क्वायर के रूप में जुड़ी हो और बीच में माइनस हो तो उस पीरियड में उसको एक बार जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं, घटा के मल्टीप्लाई करते हैं। यही वाला रूट क्या हमें यहाँ पाया जा रहा है, हर जगह पाया जा रहा है। देखिए
तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि यक्स के पावर में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फिर इंटू फिर यक्स के पावर में, इसको हम घेर दे रहे हैं, ऐसे समझ लिए कोष्टक में कर दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यक्स के पावर बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यक्स के पावर क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। बस कुछ नहीं किए हैं, इन सभी बातों को इसके अकॉर्डिंग ऐसे लिख दिए हैं, बस और कुछ नहीं किए हैं। और आपको पता है कि जब बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, तो उस पीरियड में क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ जो हमारा होगा क्या यक्स होगा, और उसके बाद देखिए तीनों जब बराबर रहेंगे तो यक्स के पावर में हम ऐसे करके लिखेंगे, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर देखिए इसको प्लस करना होगा बी स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, और उसके बाद फिर इसको प्लस करना होगा, इसको हम हटाते हैं, हालांकि इसके विषय में आप जानते हैं, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ क्या होगा, इसको तो यहाँ तक देखिए, पहले इसको लिखिए फिर इसको लिखिए फिर इसको लिखेंगे हम ऐड करके, फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि हम सोल्व करें तो क्या होगा, बी से बी वाला कट जाएगा, सी से सी वाला कट जाएगा, ए से ए वाला कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है, तो यक्स के पावर क्या हो जाएगा, तो यक्स के पावर हमारा क्या होगा 0, और 0 का वैल्यू क्या आता है 1। देखिए इतना लंबा सवाल है, लेकिन आपको जब तक फार्मूला नहीं पता है अलजेब्रा का, साथ ही साथ हमारे ये वाला फार्मूला ए पे पावर यम बटा में ए पे पावर यन बराबर होता है ए पे पावर यम माइनस यन, ये तक नहीं पता है ये सब बातें, तो कहीं ना कहीं आप फेल कर जाइएगा, इसको नहीं बना पाइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए इसका। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो सवाल का प्रकार थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए यहाँ वाला क्या बताया जा रहा है, पहले इसको हम लोग लिखते हैं। क्या बताया जा रहा है, कह रहा है हमसे कि 0.0001 के पावर में क्या है 0.25, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताया जा रहा है, इसको हम लोग अच्छा से कर दे रहे हैं। उसके बाद हाँ बस इतना ही को सोल्व करना है और कुछ नहीं, 7वां नंबर क्वेश्चन तो केवल यही है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि जैसे कि मान लीजिए यक्स के पावर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में दिया है, जैसे मान लीजिए कि 1/2 लिख कर दे दिया है, समझिएगा थोड़ा सा, तो इसका मतलब होता है यह रूट में यक्स हो गया। यक्स के पावर मान लीजिए यदि दे दिया है 1/3, तो इसका मतलब यहाँ क्यूब रूट हो गया। फिर यक्स के पावर मान लीजिए 1/4 दे दिया है, तो इसका मतलब होता है 4th रूट। मान लीजिए एक्स के पावर 1/5 दे दिया, तो इसका मतलब होता है क्या कि 5 रूट। लेकिन एक बात यह भी ध्यान दीजिएगा कि सपोज दैट यक्स के पावर 2/3 दे दिया, तब इसका मतलब होता है क्यूब रूट। यह बात तो फिक्स है कि क्यूब रूट यक्स होगा ही, लेकिन यक्स का ये वाला क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कैसे होता है, तो इसके विषय में आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा। क्या इसको तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं क्या, यक्स के स्क्वायर और फिर गुणे 1/3। आप बोल रहे हैं कि यस सर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जब इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि पावर के ऊपर पावर रहता है तब ऐसा बात आता है। तो क्या हम इस चीज़ को हटा के ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/3, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो जस्ट वैसा ही आएगा। हम इस बात को इसके चलते क्यूब रूट में डाल सकते हैं क्या, जो कि अभी नियम के अनुसार हम पढ़े हैं। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि क्यूब रूट यक्स का स्क्वायर। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी पावर में हमें फ्रैक्शन के रूप में मिल रहा है तो नीचे वाला रूट के अनुसार काम करेगा, ऊपर वाले उसके अंदर चला जाएगा। ऐसा काम आप कर सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, इस चीज़ को एक दिन डिटेल्स बता दिया जाएगा। अब इस पे समझिए ऊपर वाले, यहाँ देखिए, यहाँ जो दिया गया है क्या 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे जी सर। तो 0.0001 के पावर में क्या हो जाएगा 1/4। अभी आपको बताए हैं कि इसका मतलब होता है क्या 4 रूट, उसके बाद 0.0001। एकदम बेसिक तरीका से समझिए। तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ 4 लिख रहे हैं। 4 का मतलब होता है क्या कि 4 बार जब हमें जोड़ा मिलेगा तब हम इसको लिख सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ 1 में क्या लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 3 और 1 4। अब नहीं देखिए ऊपर वाले का चतुर्थ मूल निकाला जाए, जैसे कि हमारा स्क्वायर रूट क्यूब रूट 4th रूट आता है, तो 4th रूट निकाला जाए तो 1 का तो 1 होगा, क्योंकि 1 का 4 बार गुणा हम लिख सकते हैं। और नीचे वाले को हम 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे ऐसे करके लिखेंगे 4 बार, तब जाके होगा। यानी कि इसका मतलब होगा कि हमारा 10, और 10 का मतलब क्या हो जाएगा 0.1। समझ पा रहे हैं कैसे हम किए हैं, रिपीट कर रहे हैं। जो ए वाला वैल्यू है बस इसको आपको सोल्व करने आना चाहिए, बाकी सब ऊपर वाला काम कर सकते हैं। इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जब 4th रूट निकालना है हमें, तो अंदर में जो भी रहेगा उसका 4 गुणनखंड एक साथ जब हमें मिलेंगे तब उनको हम एक बार बाहर निकालेंगे। तो इसका जो नीचे वाला है उसको हम 10 गुणे 10 गुणे 10 4 बार लिखेंगे, उसमें से एक बार गुणनखंड को हम लोग क्या करेंगे बस बाहर निकाल सकते हैं। यह बात आप जानते होंगे। जैसे कि हम जब यदि स्क्वायर रूट लिखते हैं 100 का, तो जैसे 10 गुणे क्या करते हैं हम 10 गुणे 10, इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं 10।
यानी दोनों का एक बार कॉमन लेते हैं। कब? जब यहाँ स्क्वायर रूट रहता है तब। जब क्यूब रूट रहता है तो 3 बार का लेते हैं, फोर्थ रूट रहता है तो 4 बार का लेते हैं। जस्ट उसी प्रकार से इसका काम करके हम ऐसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, कुछ बताया जा रहा है इस प्रकार से। क्या है? 0.0081 के पावर में क्या है? 0.50। इसका मतलब क्या होता है? आधा, यानी 1/2 होता है। तो आप जानते हैं, तो 0.0081 का मतलब 1/2। समझ पा रहे हैं क्या? 1/2। और इसका मतलब मैं आपको अभी बताया हूँ कि इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, मतलब 2 लिखना आवश्यक भी नहीं है। देखिए 0 और फिर क्या हो जाएगा? 8 1। आप देखिए ध्यान से इसको देखिएगा, थोड़ा सा हम लिखना नहीं चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। हम ऐसा करें, यहाँ ऊपर में 81 रहेगा, ये तो बात फिक्स है। जब इसको हम बटा में लिखना चाहते हैं तो इसका वैल्यू 1 और 1 2 3 4 जब नंबर आने वाले हैं तो इसका हम लोग कैसे बिना कलम उठाए कैसे कर सकते हैं, समझिए। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ऊपर का वैल्यू 9 आ गया, और यहाँ जब 4 संख्या के पहले हमारा दशमलव है तो इसका मतलब यह है कि 2 संख्या के पहले हमारा दशमलव लगेगा। इसका मतलब एक संख्या यहाँ है और एक संख्या यहाँ, इसके पहले 0 लग जाए, दशमलव लग जाएगा। इसको हम 0 इतना लिख सकते हैं। बस इस प्रकार से हम कह सकते हैं, बस इसको डायरेक्ट निकाल के। यदि आप चाहें तो इसको डिटेल्स में सोल्व करना, तो देखिए कैसे निकलता है। यहाँ 81 बटा में क्या हम लिखेंगे? 1 2 3 4, यानी कि 10,000 लिखेंगे हम, 4 0 बैठाएंगे। तो आपको पता है कि इसका वर्गमूल होता है हमारा 9, और नीचे वाले का वर्गमूल मतलब कि यहाँ क्या है? नीचे का वर्गमूल मतलब कि 2 डबल 0, यानी 100 × 100 होगा। तो हम इसका वर्गमूल 100 लिख सकते हैं, और इस चीज़ को हम लिखें, यानी ऊपर में डायरेक्ट लिखें तो 0.09। कैसे लिखते हैं इस बात को भी आप तो समझ ही रहे होंगे। चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का। देखिए हमारा जो 9वां नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ वाला नंबर है। इस नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बताया जा रहा है? 9 नंबर का 0.0000 फिर 64 क्या है? उसके पावर में 2/3 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना 0 है भाई? 4 0। हाँ 4 0 ठीक है। अब हम इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं क्या? ध्यान समझिएगा कैसे लिखेंगे। पावर में ऐसे जब 3 है तो 3 को हम क्यूब रूट बना देंगे, इसको अंदर में स्क्वायर रूट बनाएंगे। कैसे? ध्यान से देखिए, हम इसको लिख सकते हैं 64, और बटा में क्या है भाई? 2 2 4 2 6, यानी 1 2 3 4 5 6। 6 0 के साथ हम ऐसे चाहें तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि बताए थे कि जो अंदर वाला होता है ऊपर वाला 2, उसको हम अंदर में लेकर जाएंगे। जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या लिखेंगे? क्यूब रूट 4 रूट ऐसे करके लगाएंगे। थोड़ा सा हम बड़ा बना रहे हैं, समझिएगा। अब इस प्रकार से यदि हम देखें तो 64 × 64 हुआ। हमको क्या करना है? यहाँ 3, यानी कि 3 बार में कॉमन लेना है, और इसको भी 3 बार में कॉमन लेना है। तो हम ऐसा कर ले रहे हैं, देखिए 2 2 4 2 6। जब 6 0 है तो जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 12 0 बनेगा, और 12 0 को 3 भाग में बांटिएगा तो कैसे बांटिएगा? 4 4 8 4 12, यानी नीचे वाला जो भी हमारा होगा 4 0 के रिस्पेक्ट में जाएगा। यह बात तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ 6 0 है, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब टोटल 12 0 नीचे बनने वाला है। तो 12 0 में से 3 बार हम उसको गुणा के रूप में करके कॉमन लेना चाहें तो 4 4 8 4 12, यानी 4 बार हमको कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ 64 है तो 64 का मतलब क्या होता है भाई? 64 × 64 होगा। 64 × 64 ऊपर में होने वाला है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए 8 × 8, और फिर क्या करेंगे? 8 × 8 ऐसा कर सकते हैं क्या? 64 को 2 बार जो है उसको ऐसे लिखते हैं, और इसका क्यूब रूट 2 होता है, इसका भी क्यूब रूट क्या होता है? 2 होता है, और इसका भी क्यूब रूट 2, और इसका भी क्यूब रूट 2। 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, ऊपर में क्या आएगा? 16 आ जाएगा। अब देखिए हम इसको सोल्व करें तो कैसे कर सकते हैं? 4 से काटेंगे तो 4 चौके, या आप डायरेक्ट काटिए, क्या डायरेक्ट इस चीज़ को डायरेक्ट लिखिए। कैसे? 4 अंक के पहले हमको 0 बैठाना है। 1 6 है, और 2 और 2 4, तो इससे पहले 2 0 हमको और लगाना होगा, और उसके बाद 1 0 ऐसे करके लगा देंगे। यानी 4 अंक के पहले जब हमको दशमलव बैठाना है तो 2 अंक पहले से, 2 अंक उसके बाद और लगाएंगे 0 बनाकर, फिर दशमलव। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो जस्ट ऐसे ही आपका आ जाएगा। कैसे लिखें आप समझ पा रहे होंगे। इसको इस प्रकार से हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ जो है क्या बताया जा रहा है? 0 0 फिर क्या है? 0 0 0, 3 0 है, 0.000, उसके बाद क्या है? 216 है, और फिर पावर में क्या हमारे पास है भाई? इसके पावर में है 1/3, और हमसे कह रहा है इसका वैल्यू बताइए भाई। तो 10 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। जब ऐसा प्रश्न आ रहा है तो क्यूब रूट करेंगे हम, यह बात तो आप जानते ही हैं। 0.000 तो आपको तो पता है कि ऊपर वाला क्यूब रूट के रूप में खुद ही दिया होता है, यानी कि 6 का इस क्यूब होता है, तो ऊपर वाले का वैल्यू 6 आ गया। 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 अंक से पहले जब दशमलव बैठा है वहाँ हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसका मतलब 6 का मतलब क्या? 2 2 करके निकलेंगे ना, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 100। तो 100 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.06। आप कैसे निकाल पाएंगे इस बात को हम यह कह रहे हैं कि ऊपर वाले 6 का क्यूब है और नीचे वाला 100 का क्यूब है क्या?
तो जब इसका क्यूब रूट हमें ज्ञात करना होगा तो यहाँ से 6 निकलेगा, यहाँ से 100 निकलेगा, क्योंकि 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बार कीजिएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 6 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे क्या हम कह रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। ज़्यादा हम डिटेल्स बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जो 11 नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बताया जा रहा है, 2 के पावर 6x है और फिर -3 है और उसके बाद बराबर में हमें दे दिया है 8। जब ऐसा प्रश्न आ रहा है तब क्या करना होता है कि पावर में यदि x वगैरह दिया है और x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, हालांकि इसका हम इंस्ट्रक्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन इस बात को समझिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या आएगा। तब आपको क्या करना होता है कि दोनों साइड का बेस को समान कीजिए और पावर को इक्वल करके आप निकाल दीजिए, मतलब कंपेरिजन करके। तो इसको हम 2 के पावर में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो आप बताइएगा सर कि 2 के पावर इसको 6x + 3 रहने दीजिए और इसको क्या कीजिए कि 2 के पावर 3 लिख दीजिए। तो आप बोलेंगे सर सही है, क्यों, क्योंकि 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा। जब नीचे का बेस सेम हो गया तो यह बात आपको मान कर चलना होगा कि ऊपर का जो पावर होता है वह भी क्या होगा, सेम होगा। इस प्रकार से आप 6x + 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो आप ऐसे जब कीजिएगा तो ऐसा कह सकते हैं कि 6x बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 6x बराबर हो जाएगा ऐसा कि 3 - 3 यानी कि 0 हो जाएगा। हालांकि इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, एक काट के 0 लिख सकते हैं और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6/0, मतलब कि 0/6 मतलब कि क्या हो जाएगा 0, और x का वैल्यू क्या यहाँ से आएगा 0। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऐसे ही प्रश्न आगे भी लिए गए हैं। देखिए जो अगला है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा कैसे बताया जा रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2 के पावर 2x + 6 है और उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद * है, फिर 2 के पावर x - 3 है और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा 64 है। चलिए जब 2 के पावर में है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको पता चल रहा है कि a पे पावर m गुणे a पे पावर n जैसा है। तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। a पे पावर क्या करते हैं, m + n कर देते हैं। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं कि 2 के पावर हम चाहेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे कि देखिए 2 के पावर 2x + 6 हो जाएगा और उसके बाद फिर +x - 3 हो जाएगा। और इसको 64 को 2 के पावर में हम लिखना चाहते हैं, क्योंकि तभी जाके नीचे वाला बेस हमारा सेम होगा। तो कैसे लिखते हैं, देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर हम 6 लिख सकते हैं क्या, 64 को 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए बेस सेम हो गया तो हम ऊपर वाले को बराबर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ 2x यहाँ और 1x यहाँ है तो क्या हो जाएगा 3x, और 6 और 3 है तो इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, और बराबर क्या हो जाएगा ऊपर में उस साइड में 6, क्योंकि इसका कंपेरिजन इसके साथ होगा। क्लियर है, तो अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो 3x बराबर हो जाएगा 6 - 3, आगे 3x बराबर क्या हो जाएगा 3, और 3 से 3 को काट के x बराबर क्या कहिएगा 1। समझ पा रहे हैं, इस प्रकार से इसको सोल्व कीजिएगा। यानी इसमें आपको यह बात समझना है कि जब हमें x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो नीचे वाला जो भी इसका बेस है उसको सेम कीजिए दोनों साइड का, और कंपेरिजन करके पावर का उसको x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर, वह बताया जा रहा है कि 3 के पावर x + 1 है और उसके बाद इंटू दे दिया है 9 माइनस के दे दिया है 243 है 243, और उसके बाद क्या बताया जा रहा है भाई, उसके बाद हमें बताया जा रहा है क्या 0। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे ध्यान समझिएगा। जब ऐसा कह रहा है तो हम एक काम कर ले रहे हैं, यहाँ देखिएगा कि ये वाला इंटू है और ये वाला माइनस है। आप जब बोर्ड मास पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि पहले गुणा करते हैं और लास्ट में घटाव करते हैं। तो इस पीरियड में हम ऐसा करेंगे कि 3 के पावर x + 1 कर देंगे, और जो इंटू है इसको हम 3 के पावर ऐसे इंटू करके 3 के पावर क्या हम स्क्वायर कर सकते हैं क्या, मतलब 3 का स्क्वायर 3 3 लिखना हो जाएगा। इस माइनस को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 243 प्लस में हो जाएगा, और इसको यदि सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इंटू है तो पावर को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी x + 1 और प्लस क्या हो जाएगा 2। कैसे, यहाँ 3 के पावर में दोनों पावर क्या करेंगे ऐड, क्योंकि यह जो बेस है वो क्या है सेम है। a पे पावर m इंटू a पे पावर m वाला जो वैल्यू है उसके हिसाब से a पे पावर m + n कर सकते हैं। यहाँ जो 243 है तो 243 किसका भाई पावर में, मतलब 3 के पावर में कितना करने पर 243 आता है, तो आप देखिए 3 3 के 9 3 27 3 81 81 3 कितना हो जाएगा 243, यानी 1 2 3 4 5, ऐसा कर सकते हैं 3 के पावर 5 करने से आता है क्या 243। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हम इसको और इसको बराबर कर सकते हैं क्या, तो आप बोले जी सर x + 1 + 2, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 5। जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा x बराबर 2, बहुत ही सिंपल, और x का वैल्यू 2 हो जाएगा। चलिए लास्ट हम लोग क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं। इसका क्या है क्वेश्चन 14 नंबर, तो बताया जा रहा है 3 के पावर
यक्स प्लस 3 है और फिर माइनस 243 है बराबर 0 है। आप इसको बना के और हमें आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, इसको दूसरे साइड में प्लस में कर दीजिएगा और 3 के पावर में लिख दीजिएगा इसको, और पावर को बराबर करके एक्स का वैल्यू निकाल दीजिएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी आपको कुछ बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।